Good morning, students. I am Anjana Nigam from CSE Department, Assistant Professor, SIRT College. In Computer Network, now we start Binary Exponential Pecoff Algorithm. Hello, students. In last lecture, we already discussed about the importance of MAC layer and the issues in designing a MAC protocol. Now, we have to discuss about the design goals of MAC layer. Okay, what we want actually from the MAC protocol, हम क्या actually में goals decide करेंगे MAC protocol के लिए. पहली जो चीज़ आती है वो आती है अलाउ फेयर एक्सेस टू द शेयर्ड रेडियो मीडियम. ऑलरेडी वी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस लेक्चर दैट फेयर एक्सेस इज वेरी कंपल्सरी फॉर द मैक प्रोटोकॉल. सो कम्युनिकेशन बोथ द स्टेशंस के बीच में हमेशा फेयर होना चाहिए. नेक्स्ट अगर डिज़ाइन गोल देखें तो ऑपरेशन ऑफ द प्रोटोकॉल शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड. ऑब्वियसली अगर आपका बेसिकली जो भी आप सेंड कर रहे हो पैकेट, उसमें जो भी आप ऑपरेशन परफॉर्म करोगे वो एक डिस्ट्रीब्यूटेड मैनर में होना चाहिए. नेक्स्ट वन शुड सपोर्ट रियल टाइम ट्रैफिक. रियल टाइम ट्रैफिक की अपन ने पिछली भी बात की थी कि वहाँ पे क्या होता है, पैकेट लॉस की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है. इसलिए हमें ऐसी चीज़ तैयार करनी पड़ेगी जिससे हम कभी भी अगर कोई भी एक्सेस करें कोई भी प्लेस में एट एनी टाइम तो वहाँ पे पैकेट लॉस ना हो. थर्ड चीज़ आती है नेक्स्ट चीज़ आती है फोर्थ, द एक्सेस डिले मस्ट बी मिनिमाइज. क्योंकि अगर एक साथ दो पैकेट आपके ट्रांसमिट करेंगे तो ऑब्वियसली कोलिजन होगा. इस चीज़ से बचने के लिए या आपका एक कोई नोड आपका वेट कर रहा है, जैसे अपन ने लास्ट क्लास में बात की थी एक्सपोज नोड टर्मिनल की. यहाँ पे क्या हो रहा था, दोनों एक ही एरिया में थे और बैंडविड्थ भी एक ही एरिया तक थी. तो वहाँ पे क्या दिक्कत आ रही थी कि एक्सपोज नोड टर्मिनल को वेट करना पड़ रहा था टिल जब तक सेंडर दूसरे तक नहीं पहुँचा रहा था पैकेट. तो यहाँ पे हम क्या कोशिश करते हैं कि यहाँ पे जो आपका डिले हो वो मिनिमाइज्ड हो. नेक्स्ट वन इज अवेलेबल बैंडविड्थ मस्ट बी यूटिलाइज्ड एफिशिएंटली. हमें मैक्सिमम बैंडविड्थ जितनी मिल जाए हमें उतनी एफिशिएंटली हमारा वर्क सॉल्व हो जाता है. नेक्स्ट फेयर बैंडविड्थ एलोकेशन टू कंपीटिंग द डिवाइसेस. ऑब्वियसली अगर मेरे पास बहुत सारे नोड हैं, नोड्स आर द डिवाइसेस, और सिर्फ ये दो आपके जो नोड्स हैं उन दोनों को ट्रांसमिट करना है तो हमें उतनी ही बैंडविड्थ एलोकेशन यूज़ होगी, हमें सबके लिए एलोकेशन ज़रूरत नहीं पड़ेगी. नेक्स्ट इज कंट्रोल ओवरहेड मस्ट बी मिनिमाइज्ड. नेक्स्ट वन द अफेक्ट ऑफ हिडन और एक्सपोज टर्मिनल मस्ट बी मिनिमाइज्ड. ऑब्वियसली अपन ने प्रीवियस क्लास में इन दोनों की प्रॉब्लम्स पढ़ी थी कि हिडन में क्या प्रॉब्लम आती है और एक्सपोज में क्या आती है, तो ये हमें मिनिमाइज करना पड़ेगा. नेक्स्ट मस्ट बी स्केलेबल. इट ऑल्सो शुड मिनिमाइज पावर कंजम्पशन. क्यों? क्योंकि अपन जब ट्रांसमिट करते हैं तो पावर कंजम्पशन ऑब्वियसली कहीं ना कहीं ज़्यादा आता है क्योंकि नंबर ऑफ पैकेट्स आपके ट्रांसमिट हो रहे हैं. तो हमें कितना कम पावर कंजम्पशन लगे एक जगह से दूसरी जगह पैकेट को ट्रांसमिट करने में. And the last one is it should provide synchronization between nodes. Synchronization between nodes का मतलब होता है आपका कि अगर हमारे दोनों पर्टिकुलर, अगर मैं जैसे कल भी एग्जांपल लिया था कि मैं अगर कोई भी बात बोल रही हूँ और सामने वाले तक उतने नोड पे ही पहुँचे तो उतना सिंक्रोनाइजेशन बेटर होता है. लेकिन अगर कहीं भी आपका प्रॉब्लम आए तो वो पैकेट लॉस हो जाएगा और सिंक्रोनाइजेशन आपका ख़त्म हो जाएगा. Come to the next point, which is binary exponential Beckhoff algorithm. What is binary Beckhoff algorithm? It defines the waiting time of station to avoid collision. मतलब हमारे पास दो स्टेशंस हैं, अब ए ने भी पैकेट ट्रांसमिट किया और बी ने भी पैकेट ट्रांसमिट किया तो डेफिनेटली कोलिजन आपका हो गई. तो हमें इससे बचने के लिए आपको कितना टाइम लगेगा कि कौन सा ट्रांसमिट करेगा, ए करेगा पहले या बी करेगा, या ए कब तक करेगा या बी कब तक करेगा पैकेट, ये कौन डिसाइड करता है? आपका Beckhoff एल्गोरिदम. ओके, बेसिकली इट डिसाइड द वेटिंग टाइम एंड विच स्टेशन हैज़ टू वेट. ये भी कौन डिसाइड करता है? आपका Beckhoff एल्गोरिदम. नाउ लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. लेट्स टेक फर्स्ट केस. यहाँ हमारे पास दो स्टेशन है ऑलरेडी जो अपन ने अबव डायग्राम बनाया था. यहाँ पे क्या होता है कि आपका ए ने भी पैकेट पहले ट्रांसमिट किया और बी ने भी पहला पैकेट ट्रांसमिट किया, तो क्या हुआ? वहाँ पे कोलिजन आ गया. ओके, उसके बाद फिर क्या हुआ? ए ने फिर से पैकेट ट्रांसमिट किया. सपोज आपका यहाँ पे बी ने वेट कर लिया, तो यहाँ पे क्या होगा कि ए पूरा ट्रांसमिट कर लेगा और बी आपका वेट करेगा. अब यहाँ पे एक चीज़ आती है आपका एन इज इक्वल्स टू व्हाट इज एन. फर्स्ट ऑफ ऑल तो एन डिफाइन क्या कर रहा है आपका? विच पैकेट हैज़ फेसेस कोलिजन नंबर ऑफ टाइम्स. भाई कि ए ने जो पहला पैकेट भेजा है उसको कितना ज़्यादा कोलिजन फेस करना पड़ रहा है बार बार, मतलब
कब तक वो कोलिजन फेस कर रहा है, टू रीच द डेस्टिनेशन। ओके, एक चीज और अपन इसमें कैलकुलेट कर, अब देखिए इधर क्या हो जाएगा कि n इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पहले पैकेट ने एक बार पहला कोलिजन आपका फेस कर चुका है। यहाँ पे भी सेम केस, पहला पैकेट ने पहला कोलिजन यहाँ पे फेस कर चुका है। ठीक है, तो दिस विल बी ऑफ फर्स्ट केस। इसमें अब एक चीज अपन निकालते हैं, क्या? रेंज। रेंज निकालने का तरीका होता है 0 से लेके 2 की पावर n-1। बेसिकली रेंज क्या डिफाइन करती है आपकी? कम्स डिफाइंड विच डिसाइड्स स्टेशन वेटिंग टाइम, कि भाई पैकेट को ट्रांसमिट करने में कितना वेट करना पड़ रहा है। मतलब ये पर्टिकुलर जो पैकेट है वो जब ट्रांसमिट हो रहा है तो उसको, उस पर्टिकुलर पैकेट को कितना वेटिंग टाइम आपको डिसाइड करेगा, वो आपका रेंज बताएगा। ठीक है, अब क्या है यहाँ पे n इज इक्वल्स टू 1 है, तो आप यहाँ पे n की वैल्यू 1 रखिए। n की वैल्यू 1 रखेंगे तो 2 की पावर 1 2 -1 इज 1, तो रेंज क्या हो जाएगी 0,1। सेम एज इट इज यहाँ पे भी 0,1। नाउ अपन क्या करेंगे, इन रेंज की हेल्प से हम क्या डिसाइड करते हैं, कॉम्बिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ दीज रेंज, कि कितने कॉम्बिनेशंस आपके तैयार होंगे। नाउ पहले अभी अपन ने देखा था डायग्राम में कि कितने कॉम्बिनेशन 0 और 1 थे, तो 0 0 0 1 1 0 1 1, ये 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस आपके तैयार होंगे उस रेंज में जो था आपका 0,1 दोनों स्टेशंस के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो 0 है, 0 क्या है आपका, कौन सा टाइम स्लॉट में आपका वो पैकेट ट्रांसमिट हो रहा है, मतलब कौन आपका विन करेगा, पहला बी करेगा या ए करेगा। तो 0 बताता है आपका कि भाई वो वेट नहीं करता, पैकेट वो ट्रांसमिट कर देता है। ठीक है, ये जो टाइम स्लॉट है 0 इंटू टाइम स्लॉट जो लिखा है, टाइम स्लॉट्स आपका डिफाइन करेगा वेरी अकॉर्डिंग टू द नेटवर्क। जो जो नेटवर्क्स होंगे, जिस नेटवर्क में भी ये पैकेट ट्रांसमिट होंगे, उसमें ये टाइम स्लॉट आपका वेरी करेगा। अब देखिए, जब मैंने बोला कि ये 0 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि नो वेट, मतलब हमारा पैकेट वेट नहीं करेगा और ट्रांसमिट कर देगा। तो यहाँ पे 0 0 में ऑब्वियसली कोलिजन होगा कि ये भी पैकेट ट्रांसमिट हुआ, ये भी पैकेट ट्रांसमिट हुआ। यहाँ पे क्या हो रहा है, 0 1 में 0 ने पैकेट ट्रांसमिट कर दिया लेकिन बी ने वेट किया, तो यहाँ पे कौन विन कर गया, ए। ठीक है, फिर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है, मतलब 1 वेट कर रहा है, ए वेट कर रहा है और बी आपका ट्रांसमिट कर चुका है, तो कौन ने विन हो गया आपका, बी। 1 1 में दोनों ने ट्रांसमिट किया तो ऑब्वियसली कोलिजन होना पॉसिबल है। तो व्हाट आर द पॉसिबिलिटी ऑफ कोलिजन, सो थ्रू हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, हम पॉसिबिलिटी ऑफ कोलिजन्स को कैलकुलेट करते हैं। तो सी इज रिप्रेजेंटेड योर कोलिजन। कैसे, यहाँ पे आप काउंट करिए तो कितनी बार कोलिजन है, 2, और टोटल आपके पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, 4, तो 2/4। ए कितनी बार, हाँ, अब ए आपका कितनी बार ट्रांसमिट हुआ है उन पॉसिबल कॉम्बिनेशंस में, तो कितनी बार हुआ है, एक ही बार, तो 1/4। बी कितनी बार हुआ है, 1/4। तो आपका ये जो पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बने हैं ये विद द हेल्प ऑफ ये आउटकम्स आए हैं। नाउ वी टेक सेकेंड केस। फर्स्ट केस में ये था कि आपका जो कॉम्बिनेशंस थे वो ये इस तरीके से आए थे। अब सेकेंड केस में हमने क्या किया कि हमने ये ए सेलेक्ट किया कि ए विन कर गया है ट्रांसमिशन, मतलब ए ट्रांसमिशन डन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेकंड पैकेट आ जाएगा, लेकिन बी का भी पहला पैकेट ट्रांसमिट ही नहीं हुआ। अब आप यहाँ देखिए कि जब सेकंड पैकेट ट्रांसमिट करेगा यहाँ से और यहाँ पे पहला पैकेट फिर से ट्रांसमिट करेगा, तो यहाँ पे पहला सेकंड पैकेट का पहला कोलिजन आ जाएगा, यहाँ पे फर्स्ट पैकेट का सेकंड कोलिजन आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जब सेकंड पैकेट ट्रांसमिट हो रहा होगा, बी का फर्स्ट पैकेट ट्रांसमिट होगा, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कोलाइड हो जाएंगे। ठीक है, तो इसकी रेंज क्या बनेगी, यहाँ पे 1 है तो ऑब्वियसली 0 2 की पावर n-1, यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, r इज इक्वल्स टू 0 और 2 की पावर n-1 है, तो 2 की पावर कितना हो जाएगा, 2 4 4 -1 3, तो 0 1 2 3। तो ये कॉम्बिनेशंस आपके बनेंगे। अब पॉसिबल आउटकम, 0 से आप इन सारों को बनाओगे, 1 से इन सारे के कॉम्बिनेशंस बनेंगे। तो ये मैंने यहाँ पे लिख लिए हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, 0 0 सेम आप एज इट इज अबव वाले केस में देखेंगे कि 0 0 में क्या हो रहा है, कोलिजन। 0 1 में ऑब्वियसली 0 वेट नहीं कर, ए वेट नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, ए ने ट्रांसमिट कर दिया और बी वेट कर रहा है, तो ए विंस। 0 2 में क्या हो रहा है, यहाँ पे 2 बार वो वेट कर रहा है लेकिन ए ने फिर से ट्रांसमिट कर दिया, तो ए विंस। 0 3 में 3 बार वेट कर रहा है, तो ए विंस। 1 0 में ऑब्वियसली यहाँ पे ए वेट कर रहा है, यहाँ पे बी ने ट्रांसमिट कर दिया, तो बी विंस। 1 1 में कोलिजन होगा। 1 2 में एक बार ये वेट कर रहा है और ये 2 बार वेट कर रहा है, तो ए आपका ट्रांसमिट कर देगा एक बार। 1 3 कॉम्बिनेशन में ए आपका ट्रांसमिट कर देगा।
तो यहाँ पे जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बनेगी कोलिजन की वो क्या होगी, 2/8, ए की 5/8 और बी की 1/8। हम और एक और केस देखते हैं, थर्ड केस, जिसमें भी अगेन सेलेक्ट ए ट्रांसमिशन वाला। ठीक है, सेम यहाँ पे क्या है, यहाँ इसने थर्ड पैकेट दिया, इसने फर्स्ट पैकेट ट्रांसमिट किया। थर्ड पैकेट जब ये ट्रांसमिट करेगा और फर्स्ट पैकेट ये ट्रांसमिट करेगा तो इसको पहला कोलिजन होगा, इसका थर्ड कोलिजन होगा, जैसे अपन ने प्रीवियस में देखा था। यहाँ पे कॉम्बिनेशंस कितने बनेंगे, ये तो 0 1 ही रहेगा, ये 0 से लेके 7 तक, तो टोटल 16 कॉम्बिनेशंस यहाँ पे तैयार होंगे। सेम चीज़ अपन ने जो अबव में ट्राई की थी, यहाँ पे जितने भी आप देख रहे होगे तो पूरे में आप 0 0 देख रहे होगे तो ए विन्स करेगा। यहाँ पे एक जगह आपका बी होगा और नेक्स्ट वाले में कोलिजन हो जाएगा ड्यू टू 1 1। ठीक है, बाकी जगह सारे में आपका ए विन्स करेगा। तो यहाँ की जो प्रोबेबिलिटी आएगी कंडीशनल वो आएगी कोलिजन की ऑब्वियसली 2/16, ए की आप काउंट करोगे तो 13/16 एंड बी की 1/16। ठीक है, देयरफॉर अगर हम देखें इन तीनों केसेस में तो इन ईच केस कोलिजन विल डिक्रीजेस एंड दोज स्टेशन, मतलब ए जो बार बार ट्रांसमिट कर रहा है उसके चांसेस क्या हो रहा है, बढ़ जाते हैं फॉर इंक्रीजिंग ट्रांसमिशन के लिए। कैसे, अगर हम बी का सेलेक्ट करते, इस ए की जगह हम क्या करते, सॉरी इस ए की जगह हम क्या करते, इस बी को सेलेक्ट करते, तो बी के चांसेस पहले ज़्यादा बढ़ जाते फॉर ट्रांसमिशन और ए के कम हो जाते। जस्ट लाइक दैट हर कोलिजन यहाँ पे आप देखते जा रहे हो कि डिक्रीज होते जा रहा है और सारे स्टेशन जो आप पहले ट्रांसमिट करोगे उसकी चांसेस इंक्रीज होते जा रहे हैं। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, ए एंड बी आर द ओनली 2 स्टेशन ऑन एन ईथरनेट। 2 स्टेशन हैं आपके पास, ईच हैज़ स्टडी अ क्यू ऑफ फ्रेम टू सेंड। सब दोनों आपस में साइन करेंगे, दोनों ने अटेम्प्ट किया, फ्रेम सेंड करा और कोलाइड हो गया, लेकिन जब सेंड करते जा रहा है तो ए क्या हो रहा है, विन हो गया बाय द बैक ऑफ रेस यूजिंग एल्गोरिदम। ओके, एट द एंड ऑफ द सक्सेसफुल ट्रांसमिशन बाय ए, both A and B attempt to transmit and collide. The probability that A wins the second back off race. अभी अपन ने इससे पहले प्रीवियसली सेकेंड केस देखा था, उसमें क्या था कि यहाँ पे भी आपका ए विन्स हो रहा था, अपन ने ए वाला ट्रांसमिशन ही लिया था। तो यहाँ पे आपको कितने कोलिजन हो रहे थे, 2/8, ए की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई थी 5/8 और बी की क्या हो गई थी 1/8। देन सेम ए और बी आपका क्या हो रहा है, 2 स्टेशन है, ए बी में कौन विन कर रहा है आपका 0, तो ए की प्रोबेबिलिटी अपन ने लास्ट केस में देखी थी 5/8 हो जाएगी, तो 5/8 डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 0.625 एंड दैट विल बी योर आंसर। इफ यू हैव एनी क्वेरी देन व्हाट्सएप मी एंड कॉल। थैंक यू।